और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज के कटरा इलाके में देसी बम फेंका गया है और यह दहशत फैलाने के इरादे से, इस मकसद से यह बम फेंका गया है और अब बम फेंकने वाले की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, जिस तरह से अभी टेंशन तनाव है प्रयागराज में और इस वक्त कटरा इलाका है प्रयागराज का, जहां पर यह देसी बम फेंका गया है और ये केवल और केवल दहशत फैलाने के इरादे से ये बम फेंका गया और बम किसने फेंका, अब उसकी तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। जिस तरह से अशरफ और अतीक का मर्डर हुआ और उसके बाद से वहां पे पूरे इलाके में टेंशन फैली हुई है, तनाव फैला हुआ है प्रयागराज में। हालांकि धारा 144 लगी हुई थी और पूरे इलाके में एक तरह से छावनी में तब्दील किया हुआ था प्रयागराज को, लेकिन बावजूद उसके कटरा इलाका है जहां पर जो जानकारी मिल रही है एक देसी बम फेंका गया है और इसका पूरा का पूरा मकसद जो है दहशत फैलाने का है, डर फैलाने का है। अब ये बम किसने फेंका है, ये अब पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है, जानकारी ले रही है कि कहां ये बम फेंकने वाला गया है और कौन इसके पीछे हो सकता है। हालांकि मकसद जो है सीधे सीधे दहशत फैलाने का, डर फैलाने का है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज का कटरा इलाका है जहां देसी बम फेंका गया है और ये बम किसने फेंका है, ये पूरा इलाका आप देखिए धुआं नजर आ रहा है। बम जब ये चला उसके बाद से पूरे इलाके में एक तरह से धुआं फैला हुआ है। लोग वहां अपनी छतों पर खड़े हुए हैं और सब में ये उत्सुकता है कि कौन इसके पीछे हो सकता है। ये आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आपको छत से ये तस्वीर ली गई है और आप देख सकते हैं धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है। एक बैल्कनी नजर आ रही है और छत के ऊपर लोग कुछ खड़े हैं और ये अब नीचे वो इलाका देखिए, ये गली है जहां पर ये बम फेंका गया है और इस वक्त वहां अफरा तफरी का माहौल है। कुछ एक शख्स भागता हुआ भी वहां पर नजर आ रहा है। ये आप देखिए छत से किस तरह से वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इलाका है, धुआं उठता हुआ साफ देखा जा सकता है। ये देसी बम है जो कि जानकारी अभी मिल रही है, कौन इसके पीछे हो सकता है और इसकी जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। शोएब हमारे सहयोगी हमारे साथ। शोएब, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, कुछ देर पहले एक जानकारी आई कि जो कर्नलगंज थाने का कटरा इलाका है वहां पर बम फेंका गया है और क्योंकि प्रयागराज आपको पता ही है, पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि चाहे असद इनकाउंटर झांसी में हुआ हो या फिर उसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई पुलिस कस्टडी में, उसके बाद से ही माहौल बहुत ज़्यादा यहाँ पर संवेदनशील है और इसीलिए पुलिस बहुत सतर्कता बरत रही है। जैसे ही ये खबर आई, पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जो धुआं है वो उठता नजर आ रहा है। तो पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसकी ये साजिश है, क्या माहौल को ख़राब करने की साजिश है या फिर कुछ आपसी एक तरीके से कहें कि मतभेद थे किसी में जिस पर यह बम फेंका गया हो। इन तमाम चीज़ों की जो जांच है वो अब कर्नलगंज जो थाने की पुलिस है। ठीक है शोएब, आप बने रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। आपको बताते हैं ये बड़ी खबर प्रयागराज से कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की लोकेशन पुलिस को मिल गई है। शाइस्ता परवीन को किसी भी वक्त पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मरियाडी इलाका है जहां का भरेटा गांव, यहां पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता परवीन आरोपी है, उस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा हुआ है और अब पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर है और पूरी तरह से हथियारों से लैस पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है। चप्पे चप्पे की वहां तलाशी ली जा रही है, छापेमारी पुलिस कर रही है और ये जो इलाका है वो यहां पर ये लोकेशन मिली है मरियाडी का भरेटा गांव है जहां पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता परवीन आरोपी है और उस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा हुआ है। जिस तरह से अतीक और अशरफ का जिस दिन उन्हें सुपुर्द खाक किया गया उस दिन भी कुछ 4-5 महिलाएं थी, तो ऐसा समझा जा रहा था कि उनमें शाइस्ता हो सकती है, लेकिन वो लगातार फरार चल रही है और अब उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। हमारे सहयोगी शोएब हमारे साथ बने। शोएब, कुछ इस बारे में जानकारी मिली कि ये जो मरियाडी इलाका है वहां का ये जो गांव है वहां लोकेशन मिली है अभी शाइस्ता की? देखिए पंकज, मैं मरियाडी गांव में ही मौजूद हूं। काशीपुर, मरियाडी और भरेटा ये गांव यही गांव है और कुछ देर पहले यहां पर भारी जो पुलिस है वो आई थी। सर्चिंग जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा था। खबर यही है कि यहां पर कुछ इनपुट्स मिले थे क्योंकि ये जो गांव है अतीक या शाइस्ता जिस बिरादरी की है, गद्दी बिरादरी, उसी बिरादरी के ये गाँव है और यहाँ पर एक बड़ा जो तबका है वो ये माना जाता है कि अतीक और शाइस्ता की हिमायत में रहा है। ऐसे में कुछ इनपुट्स पुलिस को मिले थे कि यहाँ पर शाइस्ता छिपी हो सकती है। हालांकि जो टीम आई थी वो तो यहाँ से निकल गई है, जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया हर घर घर में जाकर और गलियों में, लेकिन पीएससी को आप देख सकते हैं यहाँ पर तैनात किया गया है और जो पुलिस है वो भी यहाँ पर गांव में तैनात है ताकि नज़र बनाए रखी जाए और किसी भी तरह का कोई इनपुट मिलता है तो उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए।
तो मरियाडी और चाहे भरेड़ा की बात करते हैं, काशीपुर की बात करते हैं, इन तमाम गाँव पर पहले दिन से ही पुलिस की नज़र है। पुलिस को पता है कि यहाँ पर एक वक्त था, अतीक का जो दबदबा है इन गांव में वो पूरा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ से अतीक के साथ जुड़े रहे जिनका नाम अपराध में आता रहा, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। ये तमाम जो चीज़ें हैं। शोएब जरा ये बताइए, जो ये भरेठा गांव है, सर्च ऑपरेशन किस तरह से होते हैं? यानी घर घर अंदर भी घुसते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। जो ये सर्च ऑपरेशन चलता है, किस तरह से उसको अंजाम देती है पुलिस? देखिए, पुलिस को इनपुट मिला था और ख़ास तौर पर पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं, जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई और उनके जनाजे को दफनाया गया, उसके बाद से ही पुलिस को अंदेशा है कि शाइस्ता कहीं प्रयागराज से बाहर नहीं है बल्कि प्रयागराज में ही है। वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, किसी भी तरह से मोबाइल का, सिम का, इस तरह का जो इस्तेमाल है वो नहीं कर रहे। इस तरह के इनपुट मिले और इसीलिए अब जो मुखबिर है उसकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया, क्योंकि पुलिस लगातार ये कोशिश करे, जिस तरह से कुछ देर पहले डीआईजी जो एसटीएफ है वो भी इस बात को कह रहे थे कि जल्दी ही शाइस्ता को पकड़ लिया जाएगा। तो मुखबिर जो तंत्र है उसको लगातार अलर्ट मोड पर रखा गया है पुलिस के जरिए, और ये पता लगाने की कोशिश हो रही कि शाइस्ता दरअसल छिपी कहाँ है। उन तमाम इलाकों में जहाँ शाइस्ता छिपी हो सकती है, लगातार कॉम्बिंग वहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसीलिए आज हमने देखा कि चाहे मरियाडी हो, भरेड़ा हो या काशीपुर, ये गांव, इन तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। महिला इसीलिए पुलिसकर्मी सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इस ऑपरेशन में शामिल की गई, ताकि वो घरों में जा सके और ये जांच कर सके कि कहीं अंदर तो शाइस्ता नहीं छिपी हुई है, किसी ने उनको रखा तो नहीं हुआ है। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर बड़ी तादाद में नजर आई। हालांकि जो गांव के लोग हैं, हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से, जब से ये ठीक है, आप नजर बनाए रखें। शोएब, कुछ और अपडेट आपके पास आता है तो वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भरेठा गांव है मरियाडी का, जहां पर इस वक्त पुलिस छापेमारी कर रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ऐसा जानकारी मिल रही है कि पुलिस को लोकेशन मिली है शाइस्ता परवीन की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।